नमस्कार, न्यूज़ 11 भारत की इस विशेष पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश भार्गव। आज हम बात करेंगे टोल प्लाजाओं पर लगने वाले फास्टैग की। क्या है फास्टैग, इसकी अनिवार्यता क्यों है, इसे किन किन वाहनों पर लगाना जरूरी है, ये कैसे काम करता है, इन तमाम विषयों पर हम बातचीत करेंगे। इस वक्त हमारे साथ हैं इस पूरे प्रोजेक्ट के प्रोजेक्ट हेड चेतन जी। चेतन जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, फास्टैग है क्या? फास्टैग है, ये इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट करने की सुविधा है। ये बिल्कुल इसमें ट्रांसपेरेंसी मेंटेन की जाती है। ये आपका RFID इसको कहते हैं। RFID थ्रू आपका जो टैग है वो टैग रीड किया जाता है। रीड करने के बाद जो इसकी एप्लीकेबल फ़ी है टोल की, वही उतनी डिडक्ट हो जाती है। डिडक्ट होने के बाद वो बैंक के पोर्टल पे जाती है। जो भी कंसेशनर है, NHAI है, उसके पोर्टल पे चली जाती है, बैंक के अकाउंट में चली जाती है और वो 48 घंटे में उसकी रिकन्सिलेशन होकर फिर उस कंसेशनर या कॉन्ट्रैक्टर को उसके अकाउंट में जमा हो जाती है। ये फास्टैग किन किन बैंकों के द्वारा फिलहाल जारी किया जा रहा है, किन किन बैंकों से लोग ये सुविधाएं ले सकते हैं? NHAI IMHCL मार्फत, NPCI के मार्फत 27 बैंकों को इसकी अथॉरिटी दी है। ये जो इशूइंग अथॉरिटी है ये 27 बैंक है। इसमें SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, HSBC है, SBI है, IDFC, IDBI, पेटीएम, एयरटेल, इसी तरह से कई सारे बैंक्स हैं। पंजाब नेशनल है, बैंक ऑफ बड़ौदा है, एक्सिस है, HDFC है। ऐसे कई है बैंक्स जिनको इन फास्टैग इशूइंग अथॉरिटी दी गई है। जिनके खाते इन बैंक्स में न हो, वैसे अकाउंट होल्डर्स यदि फास्टैग लेना चाहें, लेना अनिवार्य ही है, तो वो कैसे प्राप्त कर सकते हैं? प्राप्त कोई भी कर सकता है टैग को। गाड़ी है, गाड़ी का RC बुक और उसकी KYC, जो ओनर की KYC डिटेल सबमिट करने के अगेंस्ट आपको टैग बैंक इशू करती है। और पैसे आपको आजकल इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट बहुत सारे पैसे पे है, या फिर आप पेटीएम थ्रू है, इसके थ्रू आपके अकाउंट को लिंक करके, उस टैग के अकाउंट को लिंक करके आप उसमें वॉलेट में पैसे डाले जा सकते हैं फास्टैग के। हाँ, कुछ लोग हैं जो इस टोल प्लाजा से गुजर रहे हैं, इन्हें फास्टैग से क्या लाभ मिल रहा है, क्या परेशानी हो रही है, इन्हीं से जानने का प्रयास करते हैं। फास्टैग अनिवार्य कर दिया गया है, इससे क्या लाभ हो रहा है और क्या परेशानी आ रही है? फास्टैग निश्चित तौर पर बहुत बढ़िया चीज़ है, लेकिन जिस तरह से NHAI वाले लोग कर रहे हैं कि थोड़ा सा इसमें लोगों को जागरूक करना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए कि फास्टैग से क्या फ़ायदा है, क्या नहीं है। लेकिन अभी बहुत सारा चीज़ है कि अभी NHAI में आप देखेंगे कि कितना लाइन लगा हुआ है, लोगों को पता भी नहीं है कि क्या करना चाहिए, किस तरह से करना चाहिए, कहाँ होना चाहिए, ये सब चीज़ के लिए। तो ये इनका थोड़ा सा एक जिम्मेवारी है, इनका नैतिक जिम्मेवारी है, जवाबदेही है, किस तरह से ना करें। फास्टैग की आवश्यकता क्यों आ पड़ी? फास्टैग अब तो अनिवार्य कर दिया गया है, लेकिन सबसे पहले आप हमें ये समझाएं कि इसकी आवश्यकता ही क्यों है? फास्टैग से विदिन 5 से 7 सेकंड में गाड़ियाँ पार होती है। पहले गाड़ियों की कतार लंबी लगी रहती थी, चेंज की प्रॉब्लम होती थी, छुट्टों की प्रॉब्लम होती थी, कैश पेमेंट में समय लगता था। अब फास्टैग में सारा इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट हो गया है, गाड़ी बिना रुके निकल जाती है, 5 से 10 सेकंड में गाड़ी पार हो जाती है, बिल्कुल बिना समय। उसमें फ्यूल की बचत होती है, समय की बचत होती है गाड़ी वालों के भी, जिस पे जो हिंदुस्तान की जो इकोनॉमी पे भी उसका असर पड़ता है। पोल्यूशन कंट्रोल हो जाता है, गाड़ी रनिंग में चली निकल जाती है। ये सारे फायदे हैं। जो व्यक्ति फास्टैग नहीं लेना चाहता है, उसके लिए भी अब फास्टैग अनिवार्य कर दिया गया है। ये अनिवार्यता क्यों आ पड़ी? यही है कि सभी को फास्टैग अनिवार्य किया गया है। मॉर्थ की तरफ से, मिनिस्ट्री ऑफ रोड हाईवे ट्रांसपोर्ट और NHAI, इन्होंने फास्टैग सभी को अनिवार्य कर दिया है। उसके कारण जैसे मैंने अभी आपको बताया वही है। फिर भी जो अभी ले रहे टैग, हमारे यहाँ 2 दिन में 400 से 500 नई गाड़ियाँ टैग लगवा रही है। कई बैंकों के एग्जीक्यूटिव इस वक्त 100 से ज़्यादा एग्जीक्यूटिव इस वक्त काम कर रहे हैं, जो गाड़ी वालों को बहुत शांति से सारी चीज़ें समझा के उन्हें टैग दे रहे हैं। NHAI के रूल के हिसाब से 1 मार्च तक सभी बैंकों को ये जो टैग है वो फ्री में बांटने के लिए कहा, फ्री में सेल करने के लिए कहा है। पहले इसके लिए प्रोसेसिंग फ़ी 100 रुपया और उसकी सिक्योरिटी मनी 100 रुपये, ऐसे 200 रुपये इनकी मैंडेटरी फ़ी होती थी। और उसके बाद जो अमाउंट डाली जाती थी वो उसका कैशबैक जो कम्यूटर्स को मिलता था। मगर अब 1 मार्च तक ये बिल्कुल फ्री किया गया है कि जितने पैसे आप अपलोड करोगे टैग में, उतने आपको कैशबैक मिलेंगे। ये बताइए कि फास्टैग
किन किन वाहनों के लिए फिलहाल अनिवार्य है और वे कौन से वाहन हैं जो बगैर फास्टैग लगाए भी टोल प्लाजाओं को क्रॉस कर सकते हैं। अभी अनिवार्य किया गया है उसमें लाइट मोटर व्हीकल जो कार है, कार कैटेगरी की गाड़ियाँ और सारी कमर्शियल व्हीकल जो आरटीओ के अंडर कमर्शियल रजिस्ट्रेशन होती है उन सभी का वाहनों के लिए फास्टैग अनिवार्य किया गया है। मगर टू व्हीलर 2 पहिए वाहन है, 3 पहिए वाहन है, इन वाहनों के लिए फास्टैग अनिवार्य नहीं है। उनके लिए हर प्लाजा पे एक डेडिकेटेड लेन रहती है, वहाँ से वो निकल सकते हैं। तो क्या जिन वाहनों में फास्टैग नहीं लगा है उनसे डबल चार्ज वसूला जा रहा है टोल टैक्स? हाँ, 16 फरवरी की जो नोटिफिकेशन आई है मॉर्थ की तरफ से, NHAI ने उसको पब्लिश किया है। उस बेस पे जो वाहनों को पास अभी फास्टैग लगा नहीं होगा, वैलिड फास्टैग, उन वाहनों से एप्लीकेबल फ़ी, उनके कैटेगरी की जो एप्लीकेबल फ़ी है उसके 2 गुना फ़ी वसूलनी है, मतलब आप चार्ज करनी है उनसे। यदि कोई व्यक्ति 2 पहिया वाहन लेकर इस टोल प्लाजा को क्रॉस करना चाहे तो उसे क्या फी देना होगा? नहीं, 2 पहिया वाहनों के लिए और 3 पहिया वाहनों के लिए टोल मुफ्त है, उनके लिए कोई टोल नहीं है, वो फ्री है। इस फास्टैग ने आप लोगों के काम को कितना आसान किया है चेतन जी, ये भी समझाएं। इसमें काफ़ी आसानी हो रही है। पहले कैश पेमेंट में हमको कंप्यूटर्स के साथ इंटरेक्शन करना पड़ता था, कभी कभी इसमें समय की भी ये हो जाती थी, समय भी व्यय निकल जाता था बहुत ज़्यादा। मगर आप किसी के साथ बिना कहे, गाड़ी वाला शांति से गाड़ी के अंदर बैठा है, रीडर जो है RFID का वो उसके टैग को रीड कर रहा है, 4 से 5 सेकंड के बैरिकेड अप हो रहा है, गाड़ी वाला निकल जा रहा है। चेतन जी की बातों से इतना तो स्पष्ट है कि टोल प्लाजाओं पर जो व्यवस्था की गई है वो लोगों की सुविधा के लिए है। अब हम इनसे यह भी जानने का प्रयास करते हैं, क्या कुछ लोग शिकायत भी दर्ज कराते हैं? कुछ शिकायतें भी आती हैं, क्योंकि आप लोग हम अक्सर यहाँ मौजूद रहते हैं, उपलब्ध रहते हैं, तो अगर शिकायतें आती हैं तो किस प्रकार की शिकायतें आती हैं? अब तो काफ़ी शिकायतें कम हो चुकी है। अब वैसे कोई शिकायत करने के लिए कोई मौका ही नहीं रहा, क्योंकि RFID लगने के बाद, जो आपका टैग लगने के बाद गाड़ी वाले का और जो टोल के कर्मचारी है उसका कोई संपर्क ही नहीं रह गया। वो गाड़ी अपनी कांच ऊपर रहती है, वो बैठा रहता है, 3 से 4 सेकंड में उसका टैग जो है वो हमारे यहाँ रीडर लगे, वो रीडर रीड कर लेता है। रीड करने के बाद बैरिकेड अपने आप ओपन हो जाता है, गाड़ी निकल जाती है। तो शिकायतें करने जैसी कोई बात नहीं रह गई है। बस कभी कभी कोई गाड़ी है जिसके टैग में अगर लो बैलेंस है तो वो एक शिकायत का एक थोड़ा सा कारण बनता जा रहा है कि गाड़ी वालों को पता नहीं रहता या फिर कुछ इशू होता है टैग में, तो लो बैलेंस की वजह से गाड़ियाँ रुकी रहती है, टैग ब्लैक लिस्टेड दिखाता है या फिर लो बैलेंस दिखाता है, तो उनसे टोल लेने में फिर थोड़ी सी कंप्लेंट हो रही है। मगर ये बहुत कम है, ये 100 गाड़ियों के पीछे एक आध गाड़ी निकली तो मुश्किल से। 15 फरवरी तक फास्टैग यूजर्स की पूरे स्टेट में संख्या महज 65% थी। क्या जब 16 फरवरी से इसे मैंडेटरी कर दिया गया, अनिवार्य कर दिया गया, तो यह संख्या बढ़ी है? काफ़ी बढ़ गई है। अब तो 16 फरवरी से शुरू करके आज हम 25 फरवरी तक ही है, मगर करीब 90% तक कंप्यूटर फास्टैग लगा चुके हैं। चेतन जी को यहाँ मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ और अब आपको दिखाता हूँ वह टोल प्लाजा जहाँ यह सारी व्यवस्था की गई है। हालांकि लोगों को कुछ शिकायतें जरूर हैं कि जिस तरह से उनसे टोल टैक्स वसूला जा रहा है, शायद सुविधाओं में कुछ कमी रह गई है। यहाँ कर्मी भी तैनात है, हालांकि एक ही लेन छोड़ा गया है। यहाँ कुल 14 लेन है, 14 लेन में से 7 लेन आने वालों के लिए रांची की ओर और 7 लेन रांची से बाहर जाने वालों के लिए है, जिनमें से दोनों ओर एक एक लेन को अब तक कैश के लिए फ्री रखा गया है। जहां कैश लिया जा रहा है, कैश लिया जा सकता है। बाकी जो 12 के 12 लेन हैं सभी फास्टैग लेन्स हैं, उनमें बगैर फास्टैग की गाड़ियां जो हैं क्रॉस नहीं कर सकती हैं। उन लेन्स को क्रॉस करने के लिए फास्टैग अनिवार्य है। और यहाँ पर देख सकते हैं तस्वीरों में कि अधिकांश वाहनों में फास्टैग के स्टिकर्स लगे हुए हैं। अधिकांश वाहन चालकों ने जागरूकता दिखाई है और अपने अपने वाहनों में फास्टैग लगा रखा है। लेकिन अभी भी इस लेन को देखा जाए, यह लेन जो है यह कैश लेन है। इसमें बसें भी आ रही हैं, झारखंड द्रुतगामी वातानुकूलित डिलक्स बस सेवा जैसी बसें जो रांची से चलकर हजारीबाग को जाती है। कई ऐसी बड़ी गाड़ियां हैं जो कैश वाले लेन से होकर के गुजर रही हैं। तो कहीं ना कहीं अभी भी जागरूकता की कुछ कमी है,
और लोगों को और ज़्यादा जागरूक बनाए जाने की आवश्यकता है, लेकिन धीरे धीरे लोग भी जागरूक हो रहे हैं। बहरहाल यहाँ हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब हम वापस लौटेंगे तो देखेंगे कि किस तरह से लोगों को फास्टैग की सुविधाएं हासिल हो रही हैं और इसने लोगों की ज़िंदगी को कितना आसान बनाया है। ब्रेक के बाद हम अपने दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत करते हैं, इस्तकबाल करते हैं। आप देख सकते हैं यह ओरमांझी स्थित टोल प्लाज़ा है, जहां हजारीबाग की ओर से चलकर आने वाली गाड़ियां रांची की ओर बढ़ रही हैं। यहां काफ़ी बड़ी संख्या में वाहन आपको नज़र आ रहे हैं। कैश लेन में भी वाहनों की अच्छी खासी संख्या है। शायद अब तक लोग फास्टैग के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं रखते हैं। जी, आप बता पाएंगे आप कि अब 16 फरवरी से फास्टैग अनिवार्य कर दिया गया है, सभी गाड़ियों के लिए लगाना मैंडेटरी है। हाँ, तो पहले सरकार का तो आदेश आ चुका है, सबको लगाना है। तो क्या आप फास्टैग की सुविधा लेना पसंद करेंगे? हाँ, करेंगे, बिल्कुल करेंगे, लिए हुए हैं। लेकिन आप तो कैश लेन से गुजर रहे हैं। नहीं, कैश लेन नहीं, मैं लोकल हूँ यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर लगा हुआ हूँ। जी, लोकल हैं, लोकल्स के लिए ये सुविधाएं ज़रूर हासिल हैं यहाँ पर। और यहाँ पर कुछ अन्य वाहन चालक भी हैं, हम उनसे भी बात करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले इस ओर मैं बात करता हूँ, जो लोग फास्टैग लेन्स में है कि फास्टैग से उन्हें कितनी सुविधा हो रही है। आप लोग फ्रिक्वेंटली आना जाना करते हैं, फास्टैग से कितनी सुविधा हो रही है, कितना आसान कर दिया फास्टैग? यानी सुविधा तो है, लेकिन काफ़ी अव्यवस्था का माहौल भी बना हुआ है। कुछ लोग कंफ्यूज हैं जो फास्टैग नहीं कराए हैं, कुछ सिस्टम नहीं है, इसके चलते अब जो अर्जेंट है तो हम लोग इन्वेट कर रहे हैं। और चाहिए इसको कि और ज़्यादा स्मूथली करने के लिए यहाँ लोकल लोगों को, यानी जो कंपनी के लोग हैं, इसमें एक अवेयरनेस लाएँ ताकि हो सके। अभी 15 मिनट से हम लोग इन्वेट कर रहे हैं जाने के लिए, काफ़ी जाम है यहाँ, तो काफ़ी अव्यवस्था तो है। यानी कि अभी भी काफ़ी ज़्यादा समय लग रहा है। जो रेट प्रेस्क्राइब्ड रेट है, क्या वो ठीक है या ज़्यादा रेट लिया जा रहा है? तो जो रेट हम लोग तो ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं, हम लोग तो अपना ऑनलाइन कर रहे हैं, लेकिन जो रेट है वो सेम रेट ही यानी लगता है। इससे ये है कि चोरी चमारी बंद होगी और स्मूथली आवागमन चालू रहेगा। ये एक अच्छा पहल भी है। ये एक अच्छी पहल है, हम लोग भी इसे स्वीकार कर रहे हैं कि जो पहल की गई है वह एक अच्छी पहल है। इससे लोगों को काफ़ी ज़्यादा आसानी हो रही है। लेकिन अभी कई लोग कह रहे थे कि सड़कों पर जो व्यवस्था दी गई है NHAI की ओर से, वह व्यवस्था उतनी ज़्यादा नहीं है कि इतनी ज़्यादा राशि ली जाए। क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, ये तो सरकार ने जो तय किया है, हर सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर ही तय किया होगा। ये इसमें सबसे बड़ी बात, इसका एक सबसे सकारात्मक पहलू ये चीज़ दिख रहा है कि क्राइम पे थोड़ा सा कंट्रोल और लोगों को थोड़ा सा समय जो है लोगों का बचत हो रहा है। सबसे बड़ी बात यही है इसमें। जी, ये एक बहुत अच्छी बात कही इन्होंने कि फास्टैग की सुविधा ने क्राइम कंट्रोल को भी आसान कर दिया है, क्योंकि पहले आमतौर पर टोल प्लाजाओं में ऐसी कोई सूची होती नहीं थी, जब सारी व्यवस्था मैनुअल हुआ करती थी, तो कि इस टोल प्लाजा से होकर किस नंबर के कितने वाहन गुजरे। लेकिन अब फास्टैग की सुविधा होने के बाद ये जानकारी यहाँ मौजूद रहेगी और यह डाटा चारों ओर यानी कि सर्वत्र जा चुका रहेगा कि इस टोल प्लाजा से होकर कितनी गाड़ियाँ गुजरी, किस किस नंबर की गाड़ियाँ गुजरी। यहाँ पर मार्शल्स को तैनात किया गया है। यहाँ पर ऐसे भी पढ़े लिखे लोग नज़र आ रहे हैं जो कैश लेन से जा रहे हैं, और कैश लेन में जाहिर सी बात है उन्हें दूना चार्ज देना पड़ रहा है। तो आप कैश लेन में जा रहे हैं, जो टोल टैक्स है उससे आपको डबल चार्ज देना होगा। तो इसका क्या बेनिफिट है? ये तो हम फास्टैग लाइन में है ना। नहीं, आप
कैश लेन में हैं। नहीं, हम तो फास्टैग लेन में जाए, तो हम लोग को कहा है फास्टैग में जाने के लिए। तो ये एक कंफ्यूजन है, बहुत तरह की चीज़ें अभी भी मेसअप हैं, लोग जान नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं, या फिर यहाँ पर प्रॉपर साइन बोर्ड्स लगाए जाने चाहिए कि कौन सा लेन फास्टैग लेन है और कौन सा लेन कैश लेन है। और ऐसा ये साइन बोर्ड लगाया जाना चाहिए जो दूर से ही वाहन चालकों को नज़र आए, ताकि कोई फास्टैग लेन में जाने वाला व्यक्ति गलती से कैश लेन में न चला जाए, या कोई कैश लेन में जाने वाला व्यक्ति गलती से फास्टैग लेन में न चला जाए। तो इससे न सिर्फ लोगों को सुविधा होगी, वाहन चालकों को सुविधा होगी, बल्कि हर किसी को सुविधा होगी, और इस तरह से लोगों के समय की भी बचत होगी। तो यहाँ पर एक और चीज़ देखने को मिल रही है, तमाम बैंकों ने टोल प्लाज़ा के अलावा तमाम बैंकों ने अपने अपने स्तर से कुछ कर्मियों को नियुक्त कर रखा है जो लोगों को यहाँ पर फास्टैग स्टिकर दे रहे हैं। एक मार्च तक पूरी तरह से यह व्यवस्था निःशुल्क है, यानी कि इसके लिए आपको कोई टैक्स अलग से या टैग के लिए या स्टिकर के लिए नहीं देना होगा। चूँकि 16 फरवरी से ही यह व्यवस्था लागू की गई है, उससे पहले यह अनिवार्य नहीं थी। इस वजह से अभी भी बहुत सारे लोगों को बहुत सी जानकारियां नहीं हैं, इसलिए अभी भी लोग कहीं ना कहीं भूल चूक कर रहे हैं। बहरहाल आवश्यकता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक किया जाए। हालांकि यहाँ पर अभी तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि निर्माण कार्य कुछ हद तक चल ही रहा है। जो साइन बोर्ड्स हैं वो लगाए जा रहे हैं ताकि वो दूर से ही लोगों को नज़र आए, क्योंकि नीचे तो साइन बोर्ड्स लगाए गए हैं, लेकिन जो साइन बोर्ड्स नीचे हैं वो दूर से लोगों को नज़र नहीं आते हैं। अगर ये साइन बोर्ड ऊंचाई पर होंगे तो वाहन चालकों को काफ़ी दूर से नज़र आएंगे। ऐसी यहाँ व्यवस्था की जा रही है, और यह टोल प्लाज़ा सबसे ज़्यादा व्यस्ततम टोल प्लाज़ाओं में से एक है। लगभग 12,000 वाहन प्रतिरोज़ इस टोल प्लाज़ा से होकर गुजरते हैं। कभी कभी यह संख्या कुछ घटती या बढ़ती है, लेकिन अमूमन जो आंकड़े बताते हैं उनके हिसाब से देखा जाए तो यही आंकड़ा है जितनी संख्या में गाड़ियां गुजरती हैं। यहाँ देखा जा सकता है ये छोटे वाहन चालक हैं, लेकिन इन लोगों ने भी फास्टैग लगा लिया है। तो लोग समझ रहे हैं कि फास्टैग क्यों अनिवार्य है, कितना अनिवार्य है और इसके क्या लाभ हैं। लेकिन जो लोग नहीं समझ रहे हैं वो भी धीरे धीरे इन चीज़ों को समझ जाएंगे। हालांकि देखिए इनकी गाड़ी पर फास्टैग का स्टिकर नहीं है, इसके बावजूद ये फास्टैग लेन में प्रवेश कर गए हैं। जैसा कि पहले आपने देखा कि एक व्यक्ति जो फास्टैग लेन में जाना चाहता था वह गलती से कैश लेन में चला आया, और अब हम देखने का प्रयास करते हैं कि आखिर इनके साथ क्या कुछ होता है। चूँकि ये फास्टैग लेन में है और इनके पास फास्टैग का स्टिकर नहीं है। आप फास्टैग लेन में हैं और आपके पास फास्टैग का स्टिकर नहीं है, अब आप क्या करेंगे? बनवाएंगे, हम लेंगे फास्टैग का स्टिकर। क्या करेंगे? अभी तो जो लगेगा हमको देना पड़ेगा। जो लगेगा वो ये दे देंगे, लेकिन जाहिर सी बात है कि इसकी वजह से ऐसे लोगों पर आर्थिक बोझ बढ़ेगा, उन्हें दूनी राशि का भुगतान करना होगा, तभी टोल प्लाज़ा पर कर्मी उन्हें क्रॉस करने देंगे। तो ऐसे में आवश्यकता है कि तमाम लोग फास्टैग से लैस हो जाएं। देखा जाए ये इन्होंने अपनी गाड़ी में फास्टैग का स्टिकर लगा रखा है। ये एक जागरूक पर्सन है, इन्हें पता है कि फास्टैग से इन्हें क्या सुविधा हासिल हो सकती है। क्या आप लोग यही काम करते हैं? क्या काम करते हैं? मार्शल का। मार्शल। आप मार्शल हैं, आप लोगों को कोई ड्रेस वगैरह नहीं दिया गया, पहचान पत्र? नहीं दिया गया। क्या करना होता है आप लोगों को? बस रोकना और पीछे करवाना, आगे बढ़वाना। क्या कुछ काम होता है आप लोगों की जिम में? मार्शल है, गाड़ी को इधर उधर करवाते हैं, गाड़ी फंसता है तो साइड उड करवाते हैं, बढ़वाते हैं। जिसका फास्टैग नहीं रहता है उसको बैक करवाते हैं, और जिसका फास्टैग रहता है उसको पार हो जाता है अच्छा लाइन से।
कई बार देखा जाता है कि वाहन चालक कुछ दूर पर ही गाड़ी रोक देते हैं या कई बार बहुत ज़्यादा सटा कर गाड़ी रोकते हैं, इस वजह से उनका कार्ड रीड नहीं हो पाता है, तो फिर क्या करते हैं? उसको वहीं पर देखते हैं, जिसका नहीं रहता है बैन थी फास्टैग उसको वहीं रोक के कैश लाइन भेज देते हैं, और जिसका रहता है फास्टैग उसको इधर फास्ट लाइन भेज देते हैं। और काफ़ी ज़्यादा गाड़ियों की लंबी कतार है और कोई बिना फास्टैग की गाड़ी यदि जैसा कि अभी एक गाड़ी ने प्रवेश किया, वैसी स्थिति में उसे कैश लेन में कैसे भेजेंगे? उसको भेजेंगे, जिसका नहीं रहता है उसको भेजा जाता है, जिसका फास्टैग नहीं है। जैसे कि मारुति ओमनी वैन वाले के पास फास्टैग नहीं था, वापस किया जाता है और भेजा जाता है गाड़ी बैक करवा के। और पीछे ढेर सारी गाड़ियां नहीं तो कैसे भेजेंगे? तो उसको पैर पत्थर लगाया जाता है, बैक करवा है कि भेजाया जाता है, नहीं होता है तो डबल दिया जाता है, डबल दिया जाता है। तो मार्शल्स भी अपनी ड्यूटी पर पूरी मुस्तैदी से तैनात हैं और जो काम उन्हें प्रिस्क्राइब किया गया है, उनके जिम्मे सौंपा गया है, उसे करने का, पूरा करने का अपने स्तर से भरपूर प्रयास कर रहे हैं। लेकिन अब आवश्यकता है कि बाकायदा अभियान चलाकर लोगों को फास्टैग से जागरूक किया जाए, फास्टैग की अनिवार्यता के बारे में समझाया जाए, बताया जाए, समझाया जाए कि उन्हें इससे क्या लाभ है, क्या हानि है। ये सारी चीज़ें जब लोगों की समझ में आ जाएंगी तो चीज़ें स्वतः स्मूथ हो जाएंगी और किसी को कहीं कोई परेशानी नहीं होगी, लोग बड़े ही आराम से अपने गंतव्य तक पहुंच पाएंगे। बहरहाल NHAI को अपनी सड़कों को भी दुरुस्त करना चाहिए, क्योंकि जो राशि वाहन चालकों से ली जा रही है, शायद वाहन चालकों को लगता है कि वह पर्याप्त से कुछ ज़्यादा है। तो अगर NHAI चाहे तो जो प्रेस्क्राइब्ड रेट है उसमें कुछ कमी करके आम लोगों को राहत दे सकती है। कैमरा पर्सन सुशील के साथ आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।